आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हड़ताली एनएचएम कर्मचारियों को लेकर सरकार का बड़ा फरमान। अनुपस्थित लोगों को नहीं मिलेगा वेतन, कार्य नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत लागू। राजधानी में अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल। संचालकों ने लिया फैसला, 1 सितंबर से नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान। छत्तीसगढ़ में खाद्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। प्रदेश में 13,19,000 मीट्रिक टन खाद वितरित। किसानों को नैनो खाद के उपयोग के लिए किया जा रहा है जागरूक। सीजीपीएससी के स्थायी अध्यक्ष बनी पूर्व आईएएस रीता शांडिल्य। अधिसूचना जारी, 2002 बैच की रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं रीता शांडिल्य। चलिए बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। खबर बड़ी है, जहां बीते कई दिनों से हड़ताल पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों को लेकर सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया, जिसे सुनकर इन कर्मचारियों की रात की नींद गायब हो गई है। दरअसल सरकार ने कार्य नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत लागू करने का आदेश जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि अनुपस्थित एनएचएम कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगा। साथ ही उपस्थित ना दिए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। बता दें कि 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उनका प्रदर्शन अनोखे अंदाज में हुआ। उन्होंने लापता गारंटी को ढूंढने पंफलेट बांटे। दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कई वादे एनएचएम कर्मचारियों से जुड़े किए थे, लेकिन वो वादे पूरे नहीं किए गए हैं। इसे मोदी की गारंटी कहा गया था, लिहाजा इन कर्मचारियों ने लापता गारंटी की खोज में लोगों को पंफलेट बांटे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर उठे विवाद के बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा षड्यंत्रों में विश्वास रखती है और यह घटना भी संभवतः एक साजिश हो सकती है। बघेल ने आगे कहा कि किसी के द्वारा भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है और हम इसका समर्थन नहीं करते। राहुल जी की यात्रा को मिली प्रतिक्रिया से भाजपा बौखलाई हुई है। जिस मंच पर कथित टिप्पणी की गई, वहां ना तो राहुल जी और ना ही राजद नेता तेजस्वी यादव मौजूद थे। यहां तक कि हमारे गठबंधन के नेता भी वहां मौजूद नहीं थे। ऐसे में किसी ने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। अगर आप भी रायपुर जिले में दोपहिया वाहन का इस्तेमाल करते हैं तो खबर आपके काम की साबित हो सकती है। लगातार बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं के बीच पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है, जहां अब पंप पर बिना हेलमेट के पहुंचने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव और कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह को ज्ञापन सौंपकर जानकारी भी दी है। राजधानी रायपुर में 1 सितंबर से नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान जिले में सख्ती से लागू किया जाएगा। सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल भरवाने के लिए हेलमेट के साथ पहनना अनिवार्य होगा। एसोसिएशन का मानना है कि रायपुर में पिछले कई दिनों से सड़क दुर्घटनाओं में लोगों के गंभीर रूप से घायल और कुछ मामलों में मौत की अत्यंत दुखद खबरें सामने आई हैं। इन घटनाओं में अधिकतर दोपहिया वाहन चालकों ने हेलमेट नहीं पहना था, जिसके कारण दुर्घटना होने पर उन्हें सिर में चोट लगी और उनकी मौत हो गई। दुर्ग थाना नंदनी क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने प्रशासनिक अमले को झकझोर कर रख दिया है। आपको बता दें, पुलिस टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने राज्य के जमीनी लेखा जोखा वाले भुइयां सॉफ्टवेयर को हैक कर जाली दस्तावेज तैयार करवाकर बैंक से भारी मात्रा में लोन निकाल लिया था। जानकारी के अनुसार मामला जमीन पटवारी हल्का नंबर 16 के ग्राम अछौटी मुरमुंडा और तहसील अहिवारा का है।
आरोपियों ने भुइयां सॉफ्टवेयर हैक कर ग्राम मुरमुंडा की जमीन के खसरा बंटवारे में छेड़छाड़ की और अवैध तरीके से बैंक से 36 लाख रुपए का लोन निकाल लिया। मामले के उजागर होने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने कहा है कि इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। थाना नंदिनी नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि छत्तीसगढ़ शासन के भुइयां ऐप को हैक करके जो ग्राम मुरमुंडा के पटवारी हल्का के जो खसरा नंबर की जमीन है उसके कूटरचित दस्तावेज तैयार किए गए थे, जिसके आधार पर बैंक से लोन प्राप्त किया गया था और अज्ञात आरोपियों के द्वारा उसे हैक कर लिया गया था। विवेचना के दौरान स्पष्ट हुआ कि बैंक में दीनूराम यादव इसके द्वारा बैंक से लोन प्राप्त किया गया था और इसे विभिन्न अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया था। इसी अनुक्रम में नंद किशोर साहू के अकाउंट में उक्त रकम का ट्रांसफर होना पाए जाने से और जो नंद किशोर साहू के द्वारा है उसे अपने बिजनेस में उस रकम को यूज किए जाने पर आरोप सिद्ध पाया गया और प्रकरण में आरोपी नंद किशोर साहू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। राज्य सेवा परीक्षा 2024 के मूल्यांकन को लेकर कुछ न्यूज वेब पोर्टल्स में प्रकाशित खबरों पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने कड़ी आपत्ति जताई है। आयोग ने कहा है कि 3 मूल्यांकनकर्ताओं के नाम उजागर कर परीक्षा प्रक्रिया पर प्रश्न उठाने का प्रयास किया गया, जबकि आयोग निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटि रहित मूल्यांकन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र, प्रश्न और उप प्रश्नों के मूल्यांकन के लिए बड़ी संख्या में विषय विशेषज्ञों को आहूत किया जाता है। साथ ही मूल्यांकन की प्रक्रिया कई स्तरों पर जांच से गुजरती है, जिसमें गोपनीयता बनाए रखना सभी की बाध्यता है। आयोग का मानना है कि कुछ व्यक्तियों ने व्यक्तिगत द्वेष की भावना से मूल्यांकनकर्ताओं जो एक ही संस्था में कार्यरत हैं को निशाना बनाकर जानबूझकर आयोग की प्रक्रिया को संदिग्ध ठहराने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रदेश के किसानों को हर संभव रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं रासायनिक उर्वरक की लागत में कमी लाने और डीएपी खाद की आपूर्ति में कमी को ध्यान में रखते हुए नैनो उर्वरक के उपयोग के लिए किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। प्रदेश में चालू खरीफ सीजन के लिए भारत सरकार द्वारा 14,62,000 मीट्रिक टन विभिन्न रासायनिक खादों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य के विरुद्ध सरकारी और निजी क्षेत्रों में 15,64,000 मीट्रिक टन रासायनिक खाद का भंडारण कर लिया गया है। भंडारण के विरुद्ध किसानों को 13,19,000 मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया गया है। समितियों और निजी क्षेत्रों में भी यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसान भी उत्साहपूर्वक नैनो उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायपुर पुलिस ड्रग्स सूखे नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन निश्चय अभियान के तहत बड़े अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर रही है। जहां पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते ड्रग्स, हेरोइन, कोकेन, चिट्टा जैसे सूखे नशे को रायपुर में खपाने वाले बड़े हाई प्रोफाइल ड्रग्स पेडलरों के सिंडिकेट का पुलिस पर्दाफाश कर रही है। वहीं रायपुर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े राज्यों से पुलिस तस्करों की धरपकड़ कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस की टीम ने 2 बड़ी गिरफ्तारियां की है। जहां एक और पुलिस ने मुंबई से हाई प्रोफाइल ड्रग्स पेडलर नव्या मलिक को गिरफ्तार किया है। नव्या के कब्जे के 3 ग्राम MDMA ड्रग्स बरामद किया गया है। वहीं दूसरी ओर राजधानी रायपुर से ड्रग्स पेडलर अयान खान को दबोचा गया है। वहीं रायपुर रेंजर पुलिस के ऑपरेशन निश्चय के तहत अब तक कुल 2 करोड़ रुपयों से अधिक के ड्रग्स को बरामद कर तस्करों को जेल भेजा जा चुका है।
हाईकोर्ट ने संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ की जनहित याचिका खारिज कर दी है। बता दें, डिवीजन बेंच ने दायर याचिका को जनहित याचिका नहीं माना और कहा कि यह सर्विस मैटर है। बस्तर के 4000 से अधिक सहायक आरक्षकों और डीएसएफ के जवानों ने पुलिस कांस्टेबल के समान सुविधा की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। आपको बता दें, याचिका में कहा गया है कि इसी प्रकार से गोपनीय सैनिक भी आरक्षक बनने के इंतजार में पिछले कई वर्षों से अपनी जान की बाजी लगाकर पुलिस विभाग में सेवा दे रहे, परंतु उन्हें अभी तक आरक्षक नहीं मिला है। अब मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने दायर याचिका को जनहित याचिका नहीं माना है और कहा है कि यह सर्विस मैटर है। नीट यूजी की काउंसलिंग में एक अभ्यर्थी द्वारा प्रथम चरण की काउंसलिंग में CGDME द्वारा दिए गए श्रेणी संवर्ग में एडिट ऑप्शन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की गई थी, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा एडिट ऑप्शन के उपरांत कैटेगरी संवर्ग को बदलने की सुविधा को अमान्य करते हुए इसके आधार पर 12 अगस्त को जारी मेरिट लिस्ट को अमान्य करने की याचना की है। CGDME द्वारा न्यायालय में अपना पक्ष रखे जाने और पूरी सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय द्वारा इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा CGDME द्वारा जारी मेरिट लिस्ट को वैध मानते हुए उसके आधार पर किए गए आवंटन प्रक्रिया को मान्य किया गया है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ की पूर्व IAS अधिकारी रीता शांडिल्य को राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि CGPSC का नया स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया है। आपको बता दें, सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। रीता शांडिल्य 2002 बेंच की रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। इससे पहले वह आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दायित्व संभाल रही थी। अब उन्हें स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि टामन सोनवानी के कार्यकाल के दौरान CGPSC में बड़ा घोटाला सामने आया था, जो चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बना। नई सरकार के गठन के बाद इस मामले में CBI जांच हुई और जांच के बाद तत्कालीन अध्यक्ष सोनवानी समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।